हेलो, तो गुड मॉर्निंग। आज जो है हम लोग उपस्थित है क्लास 10th के बच्चों के साथ। आज जो है संडे है और संडे को हम लोग महा मैराथन क्लास करते हैं और इन महा मैराथन क्लास में बच्चों से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज भी जो है इन बच्चों से हिंदी के 2 चैप्टर, क्लास 10th हिंदी के 2 चैप्टर जिसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा है और एक है 20 के दांत। इन 2 चैप्टर से जो है इन बच्चों से प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे अधिक जवाब देने वाले बच्चों को अभी आपके सामने ही पुरस्कृत किए जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग तैयार हैं? यस सर। आप लोग तैयार हैं सर। तो इसके लिए जो है एक शर्त रखी गई है। शर्त ये है कि किसी को जो है हम अपने मन मर्जी से क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन को पहले तैयार किया गया है और ये एक जो है गुप्त है। गुप्त मतलब है ये एक डब्बे में रखा है और डब्बे में जो एक पुर्जी टाइप से बना हुआ है और सभी बच्चे बारी बारी से आएंगे, अपना एक पुर्जी को उठाएंगे और उनमें जो प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। जो बच्चे सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं उन्हें निश्चित रूपेण कोई ना कोई गिफ्ट मिलेगा, निश्चित रूपेण मिलेंगे। तो चलिए आप लोग बोर्ड से हट के खड़ा रहिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो डब्बा को लाया जाए। हमारे सामने ये डब्बा है और इन डब्बा में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न की है पर्ची है, तो इस पर्ची को एक बच्चे आकर के उठाएंगे। कौन बच्चे सबसे पहले आएंगे? तो आइए, रौनक बाबू। तो ये है क्या नाम हुआ आपका? रौनक कुमार। ये है रौनक कुमार, क्लास 10th। इन्होंने अपने मर्जी से एक पर्ची को उठाया है। इनमें जो भी प्रश्न होंगे इनसे पूछे जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? हाँ। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों से, आपसे है। कोई किसी को जवाब, यह कोई जो है जवाब नहीं देंगे, ठीक है? कोई जवाब नहीं देंगे। जिनसे पूछा जाएगा सिर्फ वही बच्चे जवाब देंगे, ठीक है? बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दिल्ली में कब हुई थी? 1956। 1956 में दिल्ली में हुई थी। बहुत बढ़िया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1992 या 1892। सोच करके 21 अप्रैल 1892। आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया। 14 अप्रैल 1891 है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? पता। 2 प्रश्न गलत है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? 3 प्रश्न आपका गलती है। श्रम विभाजन। जनरल कर्निंघम का संबंध किससे है? तो कौन सा चैप्टर से? किससे है? जनरल कर्निंघम का संबंध किससे है वो? तो जो है रौनक बाबू ने मात्र 2 ही प्रश्न का जवाब दिया। इस पर्ची को अलग रखा जाए, नीचे रख दिया जाए, नीचे गिरा दिया जाए। तो रौनक बाबू ने लाया है यहाँ, अपना स्कोर किया है 6 में से 2 प्रश्न का किया है, ठीक है? 4 प्रश्न इन्होंने जो है गलती किया। उसके बाद अब आइए, एक लड़की की ओर से हम लोग लेते हैं। तुलसी आएगी। चलिए तुलसी, आप इसमें से एक पर्ची को उठाइए। चलिए, आपको ये देखना नहीं है। क्या नाम हुआ? तुलसी कुमारी। आप तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों आपसे है। कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ तुलसी देगी। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। खोखा, ठीक है, खोखा सही है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगाल। बांग्ला भाषा, बहुत सुंदर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश बनते हैं। यह बात किसने बोला? नहीं, कोई। या सर दोबारा पूछिए। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू और बदमाश बनते हैं। ये बात किसने बोला था? सेन साहब। बहुत सुंदर। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्चे। बच्चा और बच्ची। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? गलत है। तुलसी का नीति कथा होगा। खोखा का नाम क्या है? कासू। कासू, वेरी गुड। 5 क्वेश्चन का जवाब दिया है तुलसी ने। चलिए, 6 में 5 प्रश्न का जवाब दिया है। इसको नीचे रखा जाए। चलिए शशि जी आइए सामने। चलिए, आप अपना नाम कंफर्म कर दीजिए। आपका नाम क्या है? शशि कुमार। शशि कुमार, वेल डन। चलिए, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा है? हंस किसको कहा गया है?
कासू को यानी खोखा को। किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को बदल लिया है? कासू के अनुसार। यानी खोखा के अनुसार। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। बहुत सुंदर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर। ड्राइवर। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। गिरधर लाल। बहुत सुंदर। 6 में 6 जवाब दिया है शशि कुमार ने, बहुत ही शानदार। चलिए लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी जी आइए, एक पर्ची निकालेगी लक्ष्मी, रखिए इसको। क्या नाम हुआ आपका? कंफर्म करिए। लक्ष्मी कुमारी। चलिए पूछा जाए। चलिए 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधी को उजागर करती है? मध्यम वर्ग। बहुत सुंदर। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। बढ़िया। सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? गिरधर लाल। गलत है, पत्रकार महोदय थे। अच्छा, मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6। 5 से 6 साल। बहुत सुंदर। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर लाल का। गिरधर लाल। सही है। लक्ष्मी ने स्कोर 5 की है, 6 में से 5 स्कोर। बहुत सुंदर। चलिए अब जो है आदित्य कुमार आएंगे। चलिए आदित्य कुमार जी ने एक पर्ची निकाल ली है। चलिए आप अपना नाम कंफर्म करिए। आदित्य राज। आदित्य राज। पूछा जाए आपसे प्रश्न। चलिए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 20 के दांत से है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आदित्य बोलेंगे। बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 1859 ईस्वी में। गलत है, 18 फरवरी 1916 सही है। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ये तो दूसरा चैप्टर का है, नहीं पता। 12 सितंबर 1961। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये दांत जो है नलिन बिलोचन शर्मा, उनका जो है जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पता है? ये बदरघाट पटना। उसके बाद दृष्टिकोण किन की रचना है? पता है। नलिन बिलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है? कठपुतली है। इस पर किसको गर्व है? उसके माता पिता को। माता पिता सही आंसर है। चलिए क्या कहते हैं, 6 क्वेश्चन में से आदित्य ने मात्र जो है 1 क्वेश्चन का ही जवाब दे पाया है। 5 ही पूछे थे। चलिए एक और पूछ देते हैं। तो खोखा का स्वभाव कैसा था? नटखटापन था। नटखट यानी दुर्लित स्वभाव था ना। चलो दो क्वेश्चन का जवाब जो है आदित्य ने दिए हैं। चलिए अब आते हैं रूबी के पास। रूबी चलिए निकालिए, ये रखिए। क्या नाम हुआ? कंफर्म करिए। रूबी कुमारी। रूबी कुमारी। चलिए बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। सही है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? अंबेडकर जी के पिता का नाम पूछा जा रहा है आपसे। हाँ बताइए तुम। नहीं। बताइए जल्दी। रामजी सकरपाल। सकपाल होता है। ठीक है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते? विभाजन। विभाजन। बहुत सुंदर। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या कारण, डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष। प्रमुख और प्रत्यक्ष। मूक नायक क्या है? पत्रिका। पत्रिका। पारसियों के धर्म का क्या नाम है? बौद्ध धर्म। गलत है, जरथ्रुस है। यानी 6 में से 5। अभी तक कोई लड़की जो है 6 में 6 जवाब नहीं दे पाई है। चलिए तो अब लड़के की ओर आते हैं। सत्यम कुमार आइए, पकड़िए। चलिए क्या नाम हुआ? सत्यम कुमार। सत्यम कुमार। बताइए, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? भीमराव अंबेडकर का। बहुत सुंदर। अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ? महू मध्य प्रदेश। फोटो का संबंध किस देश से है? भारत। भारत। गलत है, यूनान के थे। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? 22 भारत। सही है। अब भारतीय संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। बहुत सुंदर। चलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? क्या श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है?
कहानी है, निबंध है, निबंध क्या है? है, निबंध है। निबंध है, हिंट नहीं देना चाहिए। चलिए निबंध है, सही है। तो 5 प्रश्न का जवाब दिया है सत्यम ने, बहुत सुंदर। प्रियंका, चलिए प्रियंका जी जल्दी आइए, पकड़िए। चलिए ठीक है, तो आप अपना नाम कंफर्म करिए। प्रियंका कुमारी। इधर देखिए। चलिए बताइए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। अम्बेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए जो है उनके प्रेरक कौन थे? बुद्ध कबीर ज्योतिबा फुले। बहुत सुंदर। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण कहाँ हुआ था? लाहौर में। लाहौर में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध। और आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। 5 का 5 आपने सही जवाब दिया है। 172 दारिश नामक सोने का सिक्का से घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। बहुत शानदार, 6 में 6 का जवाब दिया है प्रियंका ने। चलो आगे है सुजीत कुमार। चलिए सुजीत बाबू, निकालिए इसमें से एक पर्ची को। चलिए पर्ची को खोलिए, अपना नाम कंफर्म करिए। सुजीत कुमार। चलिए सुजीत कुमार जी से पहला प्रश्न, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 की दांत कैसी कहानी है, ये पूछा जा रहा है। 20 की दांत आलोचक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। गलत है। हसैन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन। बहुत शानदार। अच्छा, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? लाल यानी पिता के हाथों। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? देश बताना है। भारत। गलत है, डेसाउ जर्मनी में हुआ। नलिन मिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? पंडित राम अवतार। पंडित राम अवतार शर्मा। सैयद सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? मदन गलत है, गिरधर लाल सही है। 4 का जवाब दिया है सुजीत कुमार ने। राखी कुमारी, राखी कुमारी। चलिए निकालिए इसमें से एक पर्ची को। क्या नाम हुआ कंफर्म करिए। राखी कुमारी। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। लेखक को किस युग में इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई देता है? लेखक को विडंबना कहां पर नजर आता है? जातिवाद सही है। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई। भीमाबाई। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी? मैक्स मुलर। बहुत बढ़िया। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 5 पे 1916 ईस्वी सही है। वो नया 16 सही है। 6 में 6 का जवाब। चलिए आगे है अब अविनाश कुमार जी। आइए अविनाश कुमार जी, निकालिए इसमें से एक। करिए, क्या नाम हुआ कंफर्म करिए। अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी। मोटर कार को सबसे ज्यादा खतरा किससे था? ओखा से। सही है। ओखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा। बांग्ला सही है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे बदमाश बनते, ये बात कौन बोला था? सेन साहब। बढ़िया। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? खोखा खोखी मतलब क्या होता है? बच्चा बच्ची। बच्चा और बच्ची। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? मैक्स मुलर। गलत है, नीति कथा। नीति कथा आंसर था। 5 सही किया। खोखा का क्या नाम है? कासू। कासू। 6 में 5 का जवाब दिया है अविनाश कुमार ने। चलिए बहुत सुंदर। अब एक और बच्ची बची है जिसका नाम है सुमन कुमार। चलिए सुमन कुमार जी आइए। सुमन कुमारी जी, चलिए सुमन कुमारी जी, आप अपना नाम कंफर्म करें। सुमन कुमारी। 20 के दांत कहानी, ये जो है कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। अच्छा, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर और बिजनेस। अच्छा, मदन अक्सर किसके हाथों से पीट? पिता के हाथ। बढ़िया। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट। नहीं सर, हाँ। ये गलत है, ये कर सकते।
नहीं पता है, एक गलत, डेसाऊ जर्मनी होंगे। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम है? रामावत शर्मा। सही है, पंडित राम अवतार शर्मा। सेन साहब किसे खूब फटकार लगाई? जवाहरलाल। जवाहरलाल, सही है। 6 में 5 का जवाब सुमन ने दी है। 6 में 5 का जवाब जो है सुमन ने दी है। तो चलिए आज जो है आज के टेस्ट में हम स्कोर बता देते हैं। रौनक ने आज जो है बहुत मतलब खराब प्रदर्शन किए हैं, तो उनका जो है 2 ही प्रश्न सही हुआ। शशि 6 में 6, इन्होंने लड़का की ओर से 1 नंबर हासिल किया। आदित्य जो है 2 प्रश्न का ही जवाब दे पाया। सत्यम 5 प्रश्न, सुजीत जो है 4, अविनाश 5। तो कुल मिलाकर के बोला जाए तो बॉयज़ में से जो है टॉप पर रहे शशि कुमार, जो 6 में से 6 प्रश्नों का जवाब सही दिया। अब लड़की की बात करें तो तुलसी ने 5 स्कोर किया, लक्ष्मी ने 5, रूबी ने 5, प्रियंका ने 6 और राखी ने 6। तो लड़की की ओर से जो है 2 गर्ल्स जो है वो उन्होंने 6 में 6 प्रश्न का जो है उन्होंने शानदार जवाब दिया और सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। तो कुल मिलाकर के आज के टेस्ट में लड़के पर लड़कियां जो है वो भारी यहाँ पर दिखाई दी है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम यहाँ पर कलम के द्वारा जो है सम्मानित करेंगे। आज के कलम विजेता जो है 3 ही बच्चे हैं, शशि कुमार और उसके बाद जो है प्रियंका और राखी। ठीक है, 3 बच्चे को हमने पहले ही बता दिया था कि 3 बच्चे को हम चुनेंगे और तीनों ही बच्चे जो है इन्होंने जो है कुल मिलाकर के 6 अंक यानी फुल मार्क्स जो है यहाँ पर हासिल किया है। तो चलिए सबसे पहले हम शशि को बुलाना चाहेंगे। आइए शशि, इसमें से 2 निकाल के दीजिए। चलिए, तो ये आज के टेस्ट के विनर हैं, बॉयज़ में सबसे ज़्यादा अंक लाए हैं। तो इसके लिए जोरदार एक ताली बजा दीजिए। चलिए, तो अच्छा लगा, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। तो अच्छा लगा, आपने तैयारी की थी शानदार ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो अब जो है राखी को हम बुलाना चाहेंगे। अब राखी को हम बुलाना चाहेंगे। राखी जो गर्ल में जो है टॉप की है, यानी 6 में 6 प्रश्नों का जो है शानदार जवाब दिया है। तो कितना शानदार तैयारी था आपका? बहुत अच्छा शानदार तैयारी था, एकदम मन लगा के खूब पढ़ते हैं ना। चलिए ठीक है, तो ये है राखी, ताली बजा दीजिए। चलिए, उसके बाद प्रियंका कुमारी। तो प्रियंका कुमारी ने भी 6 में 6 अंक हासिल की है। ठीक है, तो चलिए लीजिए अपना ये गिफ्ट। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यस सर। चलिए, ये इन सारे बच्चों ने बहुत ही शानदार मेहनत किया है और जो बच्चे कम स्कोर लाए हैं ये आपके पहले 2 चैप्टर के हैं। 2 चैप्टर में ही आपको इतना दिक्कत हो रहा है, फिर आगे बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो चलिए आज के टेस्ट के लिए इतना ही था, इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले संडे को।